दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साल 2010 में आई एक बहुत ही जबरदस्त कहानी को, जिसमें आपको इंसानों और ज़ॉम्बीज़ के बीच एक खतरनाक फाइट देखने को मिलेगी। लेकिन ये ज़ॉम्बीज़ कुछ इस तरह के हैं जो कि सिर्फ रात के वक्त निकलकर इंसानों पर हमला करते हैं। यहाँ तक कि इन ज़ॉम्बीज़ की एक लीडर भी है जो कि इन सभी को लीड करती है, यानी कि जब तक बाकी ज़ॉम्बी का लीडर मारा नहीं जा सकता तब तक इनकी तादाद धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। तो आज हम इस कहानी में यही सब देखेंगे कि किस तरह से इस कहानी के हीरो ज़ॉम्बीज़ के लीडर को मार पाएंगे या नहीं। मूवी की शुरुआत में हम सैम नाम के एक 17 साल के लड़के को देखते हैं जो कि मिस्टर नाम के एक आदमी के साथ गाड़ी में बैठकर जा रहा था। यहाँ पर हम आपको मिस्टर के बारे में बताते हैं जो कि ज़ॉम्बी हंटर है, यानी कि इसने पहले ही काफी सारे ज़ॉम्बीज़ को मार दिया। यहाँ पर सैम कहता है कि पूरे अमेरिका में ज़ॉम्बी फैल गए और धीरे धीरे उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से पूरे शहर तबाह हो चुके हैं। लेकिन कुछ अभी भी ऐसे शहर है जहाँ पर अभी भी लोग जिंदा हैं जो कि अपना एक ग्रुप बनाकर रह रहे थे। सैम मिस्टर को अपने बीते कल के बारे में बताता है कि मैं और मेरी पूरी फैमिली कुछ इसी तरह से ज़ॉम्बी से अपनी जान की हिफाजत कर रहे थे। मैं और मेरी पूरी फैमिली अपने घर में मौजूद थे और हमने घर के सभी दरवाजों को पूरी तरह से लॉक कर रखा था ताकि कोई भी ज़ॉम्बीज़ किसी भी तरह से घर के अंदर ना आ सके। लेकिन एक दिन मुझे घर के बाहर से कुछ आवाज़ आई और आवाज़ को सुनने के बाद मैं देखने चला गया। हालांकि मेरी फैमिली ने मुझे बाहर जाने से काफी मना किया, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं मानी। सैम के बाहर जाने से घर के दरवाजे खुल चुके थे, जिसके चलते अब घर में ज़ॉम्बीज़ घुस गए और सैम की पूरी फैमिली को मार देते। और इसी दौरान यहाँ पर मिस्टर आया जिसने कि सैम की जान बचाई। और मिस्टर के बारे में हमने पहले ही बता दिया जो कि असल में एक ज़ॉम्बी हंटर है और इसके पास ज़ॉम्बीज़ को मारने का पूरा तरीका है। अब इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और उस दिन से आज तक ये दोनों एक साथ हैं। लेकिन सैम अपनी फैमिली की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है, क्योंकि सैम उस दिन अपनी फैमिली की बात मान लेता तो शायद आज इसकी फैमिली जिंदा होती। और अब ये दोनों नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं क्योंकि इन दोनों को खबर मिली है कि वहाँ पर अभी भी कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है, यानी कि वो पूरी तरह से सेफ है। रास्ते में मिस्टर सैम को ज़ॉम्बी से लड़ने की ट्रेनिंग देता। यहाँ पर हम आसपास देखते हैं जहाँ पर कोई भी इंसान मौजूद नहीं था क्योंकि सभी लोगों को मार दिया गया था। रास्ते में इन्हें कुछ ऐसे ज़ॉम्बी मिलते हैं जो कि घर टूटने की वजह से दबे हुए थे और भूख की वजह से मारे गए। मिस्टर सैम से कहता है कि ज़ॉम्बीज़ को मारने का सबसे अच्छा तरीका है कि इनके सर पर अटैक करना, जिससे कि ज़ॉम्बीज़ काफ़ी आसानी से मर सकते हैं। अब इसके थोड़ी दूर जाने के बाद ये दोनों आराम करने लगते, जहाँ पर मिस्टर सैम के लिए लकड़ी का एक हथियार बना था जो कि असल में नुकीला था, जिससे कि ज़ॉम्बीज़ को कुछ हद तक मारा जा सकता है। ये दोनों दिन के वक्त अपना सफर करते क्योंकि दिन में कोई भी ज़ॉम्बी बाहर नहीं निकलता। इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर ये दोनों चलते चलते एक छोटी बस्ती में पहुँचते हैं जहाँ पर सिक्योरिटी ने पूरी तरह से लॉकडाउन लगा रखा था और इसी वजह से ये बस्ती अभी तक ज़ॉम्बी वायरस से सेफ थी। मिस्टर और सैम जब यहाँ पर आते हैं तो सिक्योरिटी इनकी चेकिंग करती, क्योंकि अगर यह दोनों ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हुए तो ये हमारी पूरी बस्ती के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसके बाद यह दोनों बस्ती में ही मौजूद एक छोटी दुकान पर जाते हैं। दुकान का मालिक इन दोनों से साउथ की एक बस्ती के बारे में पता करता है जहाँ पर इसकी फैमिली रहा करती थी, लेकिन मिस्टर कहता है कि साउथ की और ऐसी कोई भी बस्ती नहीं है जिसमें इंसान जिंदा बचे हों। अब इसके बाद रात होती है और आज की रात ये दोनों इसी बस्ती में गुजारते हैं। अब इसके बाद हम फिर से सुबह का सीन देखते हैं जहां पर फिर से ये दोनों अपने सफर पर निकल पड़े। लेकिन इसी दौरान रास्ते में इनकी गाड़ी के सामने एक औरत आती है जिसके पीछे बदमाश लड़के पड़े हुए थे। मिस्टर अपनी गाड़ी को रोककर बदमाश लड़कों से इसे बचाता। अब इसके बाद रात होती है। अब क्योंकि रात में ज़ॉम्बीज़ बाहर निकलने लगते हैं, इसलिए रास्ते में मौजूद एक घर में छिपकर रात गुजारने का फैसला करते हैं और साथ ही घर के चारों तरफ एक रस्सी जिसमें कुछ बोतल्स को बांधते हैं, क्योंकि अगर कोई भी ज़ॉम्बी घर के पास आया तो इन बोतल से टकराएगा, जिसके चलते इन्हें पता चल जाएगा कि ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर आ चुके हैं। अब इसके बाद रात में ये सभी सो रहे होते हैं कि तभी इन्हें बोतल के बजने की आवाज़ आने लगी, यानी कि ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर आ चुके थे और इसलिए ये सब अपने पूरे हथियार के साथ ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए तैयार थे। यहाँ पर हम एक ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि सीधा घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही घर के दरवाजे के पास आया तो ज़ॉम्बी इनके बने हुए जाल में फंस गया। इसके बाद मिस्टर इस ज़ॉम्बी को जान से मारता। यहाँ पर हम नन को देखते हैं जो कि इस ज़ॉम्बी के मरने से काफ़ी ज़्यादा उदास थी, क्योंकि नन इस ज़ॉम्बी को पहले से जानती थी, यानी कि जब ये इंसान था। खैर इसके बाद फिर से हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर फिर से ये सब अपने आगे के सफ़र पर निकल पड़े और तभी इन्हें रास्ते में एक छोटा टेंट दिखाई पड़ा। यहाँ पर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि असल में सोए हुए थे, लेकिन हम देखते हैं कि इन लोगों की यह एक चाल थी जो कि अपने पूरे हथियारों के साथ मौजूद थे और ये ग्रुप ब्रदरहुड के लिए काम करता है, जिसके बारे में आपको इस कहानी में आगे पता चलेगा। यहाँ पर ये लोग इन तीनों को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर हम इन सभी के लीडर को देखते हैं जिसका नाम कल्ट होता है।
जिसका मानना होता है कि हमें इन ज़ॉम्बीज़ को मारना नहीं चाहिए। अब इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर ब्रदरहुड के लोग मिस्टर के हाथों को बांधकर एक खुले मैदान में छोड़ते हैं। यहाँ पर हम मिस्टर को देखते हैं जिससे कि यहाँ पर चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया और इसे मारने ही वाले थे। दूसरी तरफ हम सैम को देखते हैं जिससे कि यहाँ पर लगता है कि ज़ॉम्बीज़ ने शायद मिस्टर को मार दिया होगा। यहाँ पर इस ग्रुप का लीडर सैम से कहता है कि पास ही में एक पानी की नदी है, वहाँ से पानी लेकर आओ, और कहता है कि अगर तुमने भागने की कोशिश की तो यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ तुम्हें मार देंगे, तो समझदारी तुम्हारी इसी में है कि नदी से पानी लेकर सीधा हमारे पास आओ। इसके कहने पर सैम यहाँ से चला जाता है, लेकिन सैम पानी लेने के बजाय सीधा मिस्टर के पास जाने लगता और रास्ते में ही एक लकड़ी का हथियार बनाता जिससे कि मैं किसी तरह से अपनी जान की ज़ॉम्बी से हिफाजत कर सकूं। अब इसके बाद सैम किसी तरह से मिस्टर के पास पहुंचता, लेकिन मिस्टर यहाँ पर मौजूद नहीं था और तभी यहाँ पर एक ज़ॉम्बी सैम के पास अटैक करने आया। लेकिन तभी मिस्टर गाड़ी की खिड़की को खोलकर सैम को अंदर लेता, यानी कि मिस्टर ने उन सभी ज़ॉम्बीज़ को मारकर अपने आप को बचा लिया। अब इसके बाद ये दोनों इस कार के जरिए पास के एक बस्ती में रुकते हैं जहां पर ये दोनों अपने कुछ सामान के बदले जरूरी सामान लेते। सैम यहाँ पर एक लड़की को देखता है जो कि प्रेग्नेंट होती है। सैम को यह लड़की काफी पसंद आती है और इसे अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। अब इसके बाद हम कल का सीन देखते हैं जहां पर फिर से ये दोनों अपने आगे के सफर पर निकल पड़े। सैम अपने साथ उस प्रेग्नेंट लड़की को भी लाता है और इसका नाम बेला होता है और फिर से आराम करने को रास्ते में ही मौजूद एक घर में रुकते हैं। इस घर के सभी लोग मारे जा चुके थे। सैम यहाँ पर एक अलग कमरे में जाता है। यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि दिखाई देने में मरी हुई थी, लेकिन जैसे ही सैम इसके करीब जाता है तो इसकी आंखें खुलती हैं, जो कि असल में एक ज़ॉम्बी थी और सैम के ऊपर अटैक करती हैं। लेकिन इससे पहले कि ज़ॉम्बी सैम को पकड़ पाती, मिस्टर पीछे से आकर इस ज़ॉम्बी को मार देता। अब इसके बाद फिर से सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर फिर से ये लोग निकल पड़े थे, लेकिन तभी रास्ते में फिर से रात हो चुकी थी और इन्हें इस बार कोई भी ऐसा घर नहीं मिलता जहाँ पर ये लोग आराम कर सकें। और इसी दौरान इन्हें पास में से किसी लड़के की आवाज़ आने लगी जो कि असल में एक छोटी जगह थी। मिस्टर जैसे ही पास में जाता है तो इसके अंदर से एक आदमी निकलता जिसे कि ब्रदरहुड के लोगों ने बांधकर ज़ॉम्बीज़ के सामने फेंक दिया था। ये आदमी मिस्टर से कहता है कि जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ की तादाद काफ़ी ज़्यादा है जिनका मुकाबला हम किसी भी तरह से नहीं कर सकते। अब इसके बाद रात में ही ये सभी गाड़ी में बैठकर निकलने लगते हैं। रास्ते में यह आदमी इन्हें कहता है कि मैं आर्मी में था और मैं और मेरी पूरी टीम ज़ॉम्बीज़ को मारने आए थे, लेकिन ज़ॉम्बीज़ की तादाद ज़्यादा होने की वजह से हम उनका मुकाबला नहीं कर पाए, जिसके चलते हमारी पूरी टीम मारी गई। और साथ ही कहता है कि ज़ॉम्बीज़ की तादाद बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ ब्रदरहुड के लोगों का है, इसलिए मिस्टर सोचता है कि हमें सबसे पहले किसी भी तरह से ब्रदरहुड के लोगों को मारना होगा। लेकिन अब यहाँ पर फिर से रात होने लगी है और आज के दिन इन्हें एक बस्ती देखने को मिली जहाँ पर अभी भी जिंदा लोग मौजूद हैं। बस्ती में मौजूद लोग एंजॉय कर रहे थे, इन्हें किसी भी बात का कोई डर नहीं था। इन्हें लग रहा था कि यहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बी किसी तरह से नहीं आ सकता, लेकिन तभी यहाँ पर अचानक ऊपर से ज़ॉम्बी गिरने लगे और यहाँ पर मौजूद सभी के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिसके चलते धीरे धीरे यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ की तादाद बढ़ने लगी थी। मिस्टर अपने लोगों को किसी तरह से पास के एक घर में लेकर आता है और घर को पूरी तरह से बंद करता ताकि कोई भी ज़ॉम्बी अंदर ना आ सके। अब इसके कुछ देर बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहां पर पुलिस लोगों से कह रही थी कि अब यहां पर सब कुछ ठीक है, हमने सभी ज़ॉम्बीज़ को मार दिया। इसके बाद फिर से ये सभी अपने आगे के सफर पर निकल पड़ते, लेकिन इस बार रास्ते में इनकी गाड़ी खराब हो गई, इसलिए सभी को गाड़ी से उतरना पड़ता और पास में मौजूद एक ऐसी जगह में जाते हैं जहां पर काफ़ी सारी गाड़ियां मौजूद थीं और आज की रात ये सभी यहीं पर गुजारने का फैसला करते हैं। लेकिन सोने से पहले अपने चारों तरफ कुछ बोतल्स को बांध देते हैं ताकि कोई भी ज़ॉम्बी इनके पास आया तो बोतल की आवाज़ से इन्हें पता लग जाएगा कि यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ आ गए। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी और ये सभी सोए हुए थे, लेकिन तभी इन्हें यहाँ पर चारों तरफ से आवाज़ें आने लगी, जिसके चलते इन सभी की आंखें खुल जाती है और ज़ॉम्बी से फाइट करने लगते हैं। लेकिन इन सबको इस बात का जल्दी एहसास हो गया था कि हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि इस बार ज़ॉम्बीज़ की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। इसलिए सभी यहाँ से भागने लगते और भागते हुए कुछ झाड़ियों में घुस गए जो कि काफ़ी बड़ी बड़ी थी, लेकिन ज़ॉम्बी फिर भी इनके पीछे पड़े हुए थे। यहाँ पर हम नन को देखते हैं जो कि इस बात को समझ गई थी कि इस बार हम ज़ॉम्बी से नहीं बच सकते, इसलिए अपने साथियों की जान बचाने को अपने आप को ज़ॉम्बीज़ के सामने सैक्रिफाइस करती है ताकि वो किसी तरह से निकल सके। अब इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर ये सभी जंगल के रास्ते से जा रहे थे और चलते चलते फिर से शाम हो चुकी थी, यानी कि अब रात के वक्त ज़ॉम्बी फिर से निकलेंगे, इसलिए आराम करने को कोई सेफ जगह की तलाश करने लगते हैं। इसी दौरान इन्हें पास ही में एक बस दिखाई पड़ती है। मिस्टर अपनी पूरी टीम से कहता है कि हमें आज की रात इस बस में छुपकर गुजारनी होगी, वैसे भी हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है।
अब इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि बस के अंदर बेला मौजूद नहीं है, इसलिए ये सभी लोग उसे ढूंढने लगते हैं। और इसी दौरान थोड़ी दूरी पर इन्हें बेला की बॉडी दिखाई पड़ती है, जो कि पेड़ में ऊपर लटकी हुई थी। बेला को मरा हुआ देखकर सैम पूरी तरह से टूट गया। सैम को पहली बार किसी लड़की से प्यार हुआ था जो कि इस दुनिया में नहीं रही। अब इसके बाद सीन कट होता है और हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों पैदल पैदल एक सड़क से होते हुए जा रहे थे। और इसी दौरान रास्ते में इन्हें एक छोटा सा घर मिलता है। ये लोग जैसे ही घर के अंदर घुसने जाते हैं तो तभी छत से एक लड़की जिसका नाम जूली होता है एक एरो को मारती है। जूली इनसे इनका नाम और इनके बारे में कुछ डिटेल्स पूछती है और इतना पूछने के बाद इन्हें घर के अंदर लेती है। जूली घर के अंदर इन दोनों को खाना खिलाती और साथ ही बताती है कि मेरी पूरी फैमिली को ज़ॉम्बीज़ ने मार दिया और मैं किसी तरह से बच गई। यहाँ पर हम जूली को देखते हैं जो कि सैम को देखी जा रही थी, जिससे हमें अंदाजा लगता है कि जूली सैम को पसंद करने लगी है। इसके बाद फिर से सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम मिस्टर के एक लॉकेट को देखते हैं जो कि इनके दरवाजे में लटका हुआ था। मिस्टर इन दोनों को छोड़कर यहाँ से चला गया, लेकिन कहाँ गया इस बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं था। खैर अब इसके बाद जूली और सैम दोनों गाड़ी में बैठकर अपनी मंजिल के पास पहुँचते हैं। और अब कुछ अधूरे सवालों के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है, यानी कि हमें नहीं पता कि मिस्टर कहाँ पर है और साथ ही ज़ॉम्बीज़ को पूरी तरह से नहीं मारा गया। और जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में कहा था कि इन सभी की एक लीडर है और लीडर के मरने के बाद ही सभी ज़ॉम्बीज़ मरेंगे, यानी कि हमें इन सभी सवालों के जवाब इसके अगले चैप्टर में देखने को मिलेंगे। अगर आप इसके अगले चैप्टर को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जल्द ही हम इसके अगले चैप्टर को इस चैनल पर अपलोड करेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी।